आप सभी को आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी वट सावित्री व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चीजें, या वट सावित्री व्रत में जो भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं, जो भी ऐसी बहनें हैं जो गर्भावस्था से गुजर रही हैं, ऐसे में वट पूजा उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फेरे परिक्रमा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, व्रत करें या ना करें, इन संपूर्ण प्रश्नों के जवाब आप सबको इस वीडियो में देने वाली हूं। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा ध्यान से देखिए ताकि आपको समस्त चीजें जो है वो समझ में आ सकें। बात करूं वट सावित्री व्रत की, तो जैसे बरगदाही अमावस्या के नाम से भी जानते हैं, वर पूजा, बट पूजा या वड़मावस के नाम से भी बहुत सारे लोग जानते हैं। इसकी जो पूजा है वो 2 बार की जाती है, एक बार अमावस्या तिथि में और एक पूर्णिमा तिथि में। ज़्यादातर लोग अमावस्या तिथि में व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, और जो बहनें महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हैं ऐसी बहनें पूर्णिमा वाले दिन व्रत करती हैं। जो भी राजस्थान या मध्य प्रदेश या यूपी, बिहार, झारखंड जो बहनें हैं वो वट सावित्री का व्रत अमावस्या तिथि पर करती हैं, जो इस साल 16 मई दिन शनिवार को पड़ रही है। क्योंकि ये शनिवार को है तो इसी दिन शनि अमावस्या जो है वो भी मनाई जा रही है। तो इस दिन आपको विधिवत रूप से व्रत पूजन जरूर करना है। ये व्रत माता सावित्री जी ने किया था अपने पति सत्यवान के लिए, और तब से ऐसा वर्णन है कि जो भी महिलाएं या जो सुहागन महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो उनके पति की दीर्घायु होती है। तो अपने पति की लंबी आयु के लिए जो भी बहनें हैं वो इस व्रत को करती चली आ रही हैं। और जो माता सावित्री थी उन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लिए थे। तो इस व्रत की जो महत्वता है वो बहुत ज़्यादा है। तो यदि आपकी जो विवाह है, आपका शादी जो है वो हो चुका है, तो आप इस व्रत को ज़रूर कीजिए। बहुत ज़्यादा कठिन व्रत नहीं है। इस व्रत में केवल जब तक पूजा नहीं होती है तब तक पानी इत्यादि कुछ नहीं पिया जाता है। उसके बाद फलाहारी या एक टाइम का मीठा भोजन या सात्विक शुद्ध भोजन जो है वो किया जा सकता है। तो कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप सब इस व्रत को ज़रूर करिए। आप बात करते हैं गर्भवती जो भी बहनें हैं, जो भी प्रेग्नेंट वीमेन हैं, उनको किस प्रकार से व्रत जो है वो करना चाहिए। तो देखिए, जो बहनें प्रश्न कर रही हैं कि दीदी व्रत करें या ना करें, तो देखिए मैं उन सभी बहनों से बोलना चाहूँगी कि सुबह जल्दी पूजा कर लीजिए। 5 बजे के बाद अमावस्या शुरू हो जाएगी तो आप 6, 7, 8, 9 बजे तक हर हालत में पूजा कर लीजिए। मतलब जब प्यास का सुबह सुबह जब प्यास आपको लगती है उससे पहले ही आपको पूजा निपटा लेनी है, पूजा कर लेनी है। उसके लिए एक दिन पहले यानी 15 तारीख को आपको चने इत्यादि जो है वो भिगो दीजिए, और आप चाहें तो 14 तारीख को भी भिगो दीजिए चने, क्योंकि अंकुरित हो जाते हैं तो इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। नहीं कर पा रहे हैं तो 15 तारीख को रात में चने इत्यादि जो है वो भिगो दीजिए, और ऐपन इत्यादि जो है उसके लिए चावल भिगो दीजिए, या आटा है तो सुबह बना लीजिए। और जो भी श्रृंगार का सामान है या जो भी साड़ी इत्यादि है वो पहले से निकाल के रख दीजिए। अगले दिन 16 तारीख को आपको सुबह पूड़ी, बरगदाही या गुलगुले जो भी आपके घर की परंपरा है उस प्रकार से बना लीजिए, और बनाने के बाद अच्छे से 16 श्रृंगार धारण कीजिए। आप घर पे पूजा कर रही हैं तो डाल एक दिन पहले ही मंगवा लीजिए। उस दिन जिस दिन व्रत किया जाता है उस दिन किसी भी वृक्ष को क्षति नहीं पहुंचाई जाती है। और यदि वट की डाल नहीं मिलती है, वृक्ष भी नहीं मिल रहा है, घर पे तुलसी माता है, तो उनकी भी विधिवत रूप से पूजन अर्चन कर सकते हैं। और आप चाहें तो तुलसी भी नहीं है, क्योंकि कई बार सर्दियों में सूख जाती हैं, नहीं मिलती हैं, तो ऐसे में अगर तुलसी भी नहीं है तो आप अपने भगवान जी जहाँ भी आपने अपने घर का मंदिर रखा है वहाँ पे आप एक कलश की स्थापना कीजिए और बैठ के पूरी विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो कर सकती हैं। लेकिन यदि आप वट वृक्ष के पास जा रही हैं तो वट वृक्ष के पास थोड़ा जल्दी जाइए, पूजन अर्चन कर लीजिए। प्यास लगने से पहले ही आपको पूजन जो है वो कर लेना है, ठीक है। मतलब ये है कि जो व्रत है वो आपको पूरा दिन नहीं रखना होता है, बस जितनी देर पूजा होती है उतनी देर व्रत करना होता है। तो जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं, जो भी प्रेग्नेंट वीमेन हैं, वो क्या करें कि सुबह जल्दी पूजा जो है वो कर लें, ठीक है। अगर 7 महीने प्रेग्नेंट हैं, 7 महीने हो गए हैं, तो ऐसी अवस्था में घर पे ही बैठ के पूजा करें। फिर आप वट वृक्ष के नीचे बिल्कुल भी ना जावें, क्योंकि देव वृक्ष होते हैं, और जब आप 16 श्रृंगार धारण करती हैं, रास्ते से निकल कर जाती हैं, बहुत सारे आभूषण पहनती हैं या बहुत सारी खुशबू इत्यादि होती है, तो ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम
क्रिएट हो सकती है, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके ऊपर हावी हो सकती हैं, इसलिए आपको घर पे बैठ के ही पूजन अर्चन जो है वो करना चाहिए। मैं बहुत ही सही और सटीक जानकारी देती हूँ आप सबको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और जो ऐसी बहनें मान लीजिए 7 महीने से जैसे पहले, जैसे 2, 3, 4, 5 महीने वाली, 6 महीने वाली, ऐसी बहनें वहाँ जाकर भी पूजन अर्चन जो है वो कर सकती हैं। लेकिन 7 महीने हो गए हैं, 7, 8, 9वां महीना है, तो ऐसे में आप घर पे बैठ के पूजा करें, वो आपके लिए ज़्यादा उत्तम है। बाकी आपकी मर्जी है, आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से जो व्रत है वो कर सकती हैं। और बात रह गई पूजन की, तो पूजन कर सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब बात आती है फेरी या परिक्रमा की। तो देखिए, जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं उनको फेरी या परिक्रमा नहीं देनी होती है। वो वट वृक्ष की परिक्रमा नहीं दे सकती हैं, वो तुलसी वृक्ष की परिक्रमा नहीं दे सकती हैं। वो घर पे भी पूजा कर रही हैं, चाहे बाहर भी पूजा कर रही हैं, तो ऐसी बहनों को परिक्रमा या फेरी जो है वो नहीं लगाना चाहिए। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि क्यों नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए, फेरी या परिक्रमा लगाने में दिक्कत नहीं है। वैसे जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, उनका ऐसा मानना है कि जब हम 2 से 3 हो जाते हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ और जो बच्चा आने वाला होता है, तो हम 3 माने जाते हैं। उसी प्रकार से जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं, उनके अंदर एक और नन्ही सी जान होती है, तो वो 2 गिने जाते हैं। और जब 2 लोग होते हैं, तो 2 लोगों में फेरी या परिक्रमा नहीं दी जाती है, या किसी की शादी होती है तो पैर पूजन नहीं किया जाता है, गठबंधन नहीं होता है, बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो हो जाती हैं। ऐसे में ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं करना चाहिए। अब अगर मैं वैज्ञानिक माध्यम से आप सबको बताऊं, तो देखिए, जब आप प्रेगनेंसी में होती हैं, जब आप गर्भावस्था में होती हैं, जब आप पूजा पाठ करती हैं, फेरी परिक्रमा लगाती हैं, तो कई बारी क्या होता है कि कमजोरी के कारण, क्योंकि प्रेगनेंसी में कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे में जब आप फेरी या परिक्रमा लगाती हैं वट वृक्ष के, कई बारी बहनें गिर ना जाएं, कई बारी उनको चक्कर ना आ जाए, उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। ऐसे में अगर वो गिर जाती हैं या उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो होने वाले बच्चे को भी तकलीफ हो सकती है। ऐसे में आपको इसीलिए फेरी या परिक्रमा जो है वो लगाने की मनाही दी गई है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं, लेकिन इसी वजह से। तो आपको जब पता है कि ऐसी कंडीशन है और ऐसे में आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है, तो ऐसे में आपको फेरी या परिक्रमा जो है वो नहीं लगानी चाहिए। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा, फिर जो कच्ची अड़िया, जो कच्चा सूत लेके गए, उसका क्या करें। तो आप बैठ के ही गोल गोल घुमा के उसको लपेट दीजिए वहीं पे, ठीक है। और नहीं तो जो धागा है वो चढ़ा दीजिए। भाव से आप विनम्र निवेदन कीजिए वट वृक्ष से, देव वृक्ष से, माता सावित्री, सत्यवान जी से, त्रिदेव से, कि प्रभु ऐसी अवस्था है, फेरी परिक्रमा नहीं लगा पा रही हूँ, इसके बदले में जो कच्चा सूत है, जो कच्ची अड़िया है, जो धागा है, वो चढ़ा रही हूँ। मेरे फेरी परिक्रमा जो है वो पूरे हों और मेरे पति की दीर्घायु हो, ऐसी मैं कामना रखती हूँ। और ये व्रत मैं पूर्णतया जब तक मैं जीवित हूँ, अपने सुहाग के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती रहूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से कह के भी आप वो अड़िया जो है वो वहीं पे छोड़ के और प्रणाम कर सकती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी बहनें हैं, उनकी पूजा जो है वो पूर्ण मानी जाती है। तो अब आपके मन में जो भी डाउट था, जो भी संशय था, वो समाप्त हो गया होगा। कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगी। और क्योंकि मुझे भी व्रत करना है, तो मेरी भी तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आपकी कोई भी तैयारी रह गई है तो अभी कर लीजिए और विधिवत रूप से इस पूजन को जरूर कीजिए। ये जो व्रत होता है बहुत उत्तम होता है और इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है, तो इस व्रत को करना जरूर चाहिए, ठीक है। और जो बहनें हैं, मान लीजिए गर्भवती स्त्रियां हैं, जो ऐसी बहनें हैं, ऐसी बहनें मीठा भोजन भी, शुद्ध सात्विक भोजन भी, दाल सब्जी चावल रोटी जो भी है वो पूजा के बाद सब कुछ खा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मान लीजिए कि आपको लगता है कि नहीं हम मीठा भोजन खाएंगे, तो जो भी आपने गुलगुले पूड़ी पुए जो भी बनाए हैं वो भी खा के व्रत कर सकती हैं, शुद्ध सात्विक भोजन खा के भी व्रत कर सकती हैं। लेकिन ऐसे में आप जो उपवास है, जो व्रत है, वो पूरी तरीके से बिल्कुल भी ना करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। वीडियो यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और आपको ऐसे ही जानकारी मिले, सही और संपूर्ण जानकारी मिले। एक बार फिर से आप सभी को वट पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।